open this book and come to the page number 47. 4 and 7, it's called 47. In a previous lecture, we just completed chapter number 6, right? What is it? Footprints. हमने लास्ट में फुटप्रिंट्स नाम का जो चैप्टर था उसे अच्छे से कंप्लीट किया था, राइट? आई होप कि आपने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको उसमें याद रखिए कि जो एक्टिविटीज आप वर्कशीट पर या फिर कीजिए कोई भी ब्लैंक पेपर पर जो आप करने वाले हैं, हो सके तो आप व्हाइट पेपर को यूज करें। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप अपना नाम स्टैंडर्ड जरूर मेंशन करें। जो एक्टिविटीज आप जिस भी पेपर पर आप जो ड्रॉ करने वाले हैं, जो एक्टिविटीज करेंगे, उस पर अपना नाम और स्टैंडर्ड और स्कूल जरूर मेंशन करें। ओके, राइट योर फुल नेम विथ योर स्टैंडर्ड एंड योर स्कूल। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 here, jugs and mugs. What is name? So our chapter name is jugs and mugs, यानी jug और mugs. Okay, on page number 47, you can see here page number 47, this one. Okay, let's start. Make and enjoy lemon drink. You can see here for our first sentence, make and enjoy lemon drink. यानी कि make यानी कि आपको बनाना है, यानी कि आपको कुछ चीज बनानी है, राइट? लेकिन क्या? लेमन ड्रिंक, लेमन यानी कि नींबू, ड्रिंक यानी कि पानी, एंजॉय यानी कि आपको मजा लेना है। ठीक है, आपको नींबू पानी बनाना है और उसका मजा लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नींबू पानी एग्जैक्टली कैसे बनता है। यू विल नीड, आपको जरूरत है, यू यानी कि आप, विल यानी कि पड़ेगी, नीड यानी कि जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी हाफ अ लेमन। सी हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ हाफ लेमन, तो हमें आधे नींबू की जरूरत पड़ेगी। पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स? पिंच यानी कि चुटकी, चुटकी भर, एक चुटकी भर सॉल्ट यानी कि नमक। अ पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि एक चुटकी भर नमक, हाफ लेमन आधा नींबू, एक चुटकी नमक। 1 स्पून ऑफ शुगर, एक चम्मच शुगर चाहिए क्योंकि आपको नींबू पानी बनाना है, राइट? आपको ये लर्न करना होगा कि नींबू पानी एग्जैक्टली कैसे बनता है और आपको इसका मजा भी लेना है। तो फर्स्ट आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है? तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है हाफ अ लेमन, आधा नींबू, पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि चुटकी भर नमक, 1 स्पून ऑफ शुगर, एक चम्मच शुगर यानी कि चीनी, एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये सारी चीजें तो ले ली, लेकिन आप डालेंगे किसमें? एक ग्लास वाटर में, एक प्याला वाटर यानी एक प्याला पानी का। तो आपको ये सारी चीजें जो पानी होता है, जो प्याले में पानी होता है, उसमें आपको डालनी होगी। यू कैन सी हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ 1 ग्लास ऑफ वाटर, राइट? हाउ टू मेक इट? अब ये सारी चीजें आपने इकट्ठी कर ली, लेकिन आप उसे बनाएंगे कैसे? लेट्स लर्न। फर्स्ट आपको ये पानी से भरा हुआ प्याला लेना है, उसमें आपको पहले जो पूरा हाफ नींबू है, पूरा हाफ नींबू है वो आपको निचोड़ देना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे जो छोटा बच्चा कर रहा है, सेम आपको यही प्रोसेस करनी होगी। जो पानी से भरा हुआ प्याला है उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ना है। एंड देन व्हाट वी नीड टू, देन नेक्स्ट आपको उसमें एक चुटकी भर सॉल्ट डालना है और एक चम्मच चीनी डालनी है। फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है। ठीक है, उस पानी को अच्छे से मिलाना है, इतनी देर तक मिलाना है कि शुगर और सॉल्ट मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, शुगर और सॉल्ट यानी कि नमक और चीनी दोनों पिघलनी चाहिए। ठीक है, मेल्ट होनी चाहिए। और फिर आपको ऐसे गोल गोल घुमाना है और फिर आपका जो नींबू पानी है, लेमन ड्रिंक है, वो तैयार हो जाता है, राइट? व्हाट अ इजी स्टेप। गेस एंड देन फाइंड आउट। तो आपको पता चल गया होगा। अब आप मम्मी के पास भी सीख सकते हैं कि लेमन ड्रिंक कैसे बनाते हैं। ये तो किसी को भी आता है, राइट? आपके हाउस में या फिर आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो या फिर आपकी ग्रैंड मदर हो, कोई भी आपको ये सिखा सकता है कि लेमन ड्रिंक एग्जैक्टली कैसे बनता है, राइट? गेस एंड देन फाइंड आउट।
आपको गेस करना है और फिर आपको ढूंढ निकालना है कि ये कैसे बनता है। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ लेमन। यहाँ पर कहा गया है कि एक लेमन जूस में हाफ लेमन में आपको अंदाजा लगाना है कि हाफ लेमन होता है जो आधा नींबू होता है उसमें से कितने ड्रॉप निकल सकते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि जो आपने आधा नींबू लिया था ये वाला हाफ लेमन, जो आपने ये हाफ लेमन लिया था यानी कि आधा नींबू, तो आधा नींबू में से कितने ड्रॉप्स लेमन जूस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको गेस करना है, यहाँ पर लिखना है। सो राइट आंसर इज 10 to 12 ड्रॉप्स। ओके, आप इजीली 10 to 12 ड्रॉप्स तो निकाल ही सकते हैं ना। ड्रॉप्स यानी कि बूंदे, तो जो नींबू का रस होता है वो कितना ड्रॉप्स निकलता है। एक्जेक्टली क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने ड्रॉप्स यहाँ आधा नींबू में से निकल सकता है। तो आप लिख सकते हैं 10 to 12 ड्रॉप्स। Our first answer 10 to 12 drops. Right? Let's see answer number 2. जो पहली ब्लैंक है उसमें आपको ये आंसर लिखना है 10 to 12 drops. Let's see question number 2. What is it? How many drops of lemon juice do you get from a full lemon? अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि आधे नींबू में से कितनी ड्रॉप्स निकलती है। राइट, आप कितनी ड्रॉप्स लेमन जूस निकाल सकते हैं आधे नींबू में से। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो पूरा लेमन लो, पूरा नींबू लो, तो उसमें से कितनी ड्रॉप निकलेगी। आधे में हाफ में इतना है तो पूरे में हमें इसका डबल कर देना है, यानी कि 20 to 24. So right answer is 20 to 24 drops. सिर्फ ड्रॉप्स की बात की गई है, नींबू की बात नहीं की गई है। राइट, आप एक पूरे नींबू में से कितनी बूंदे लेमन जूस निकाल सकते हैं, यही हमें डिस्कस करके यहाँ पर आंसर लिखना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। Drops. Our next answer. Let's see first question. What is it? How many drops of lemon juice fill one spoon? That is a different question. कितने ड्रॉप से आप एक पूरी स्पून भर सकते हैं। लेमन जूस जो होता है, लेमन जूस के कितने ड्रॉप से आप एक स्पून को फिल अप कर सकते हैं, भर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 to 12 ड्रॉप्स। अगर ये मीडियम साइज स्पून हो, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में कैसी स्पून है, डीप है आपकी स्पून या फिर छोटी है, मीडियम साइज की है या फिर बहुत बड़ी स्पून है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें अंदाजा लगाना है। राइट, हमें अनुमान लगाना है। तो that's why we have to write here 10 to 12 drops. 10 to 12 drops of lemon juice. Right? Of lemon juice. यानी कि नींबू पानी। राइट, नींबू का रस, एग्जैक्टली मीनिंग होता है लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। एंजॉय योर लेमन ड्रिंक। इसका मतलब ये है कि आपको ये घर पर बनाना है। अगर आप चाहे तो एक बार कोशिश कर सकते हैं कि इजीली आप लेमन ड्रिंक कैसे बनाते हैं और फिर आप इसका मजा भी ले सकते हैं। Turn your page and come to the page number 48. Page number 48. 4 and 8. It's called 48. For making 6 glasses of lemon drink. यहाँ पर देखिए 48 पेज ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाने में कितने लेमन चाहिए। 6 ग्लासेस आपको लेमन ड्रिंक बनाना है। मान लीजिए आपके घर पर कोई गेस्ट आए हो, वो 6 लोग को, तो आपको लेमन ड्रिंक बनाना है, तो आपको कितने नींबू की जरूरत होगी, कितने लेमन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 ग्लास बनाया था। राइट, यहाँ पर हमने 1 ग्लास नींबू पानी बनाया था, तो हमें कितना नींबू चाहिए था, उसमें हमने यूज किया था आधा नींबू। अब हमें इसमें 6
अकॉर्डिंगली। और फिर आपने यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चले। 5वां ग्लास लिया आपने नींबू पानी बनाने के लिए, ये सही ग्लास हम नहीं ले रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने 5वां ग्लास लिया नींबू पानी बनाने के लिए, तो कितने लेमन हमें चाहिए होंगे? 2.5, यानी 2 नींबू पूरे और एक आधा नींबू हमें चाहिए होगा, ठीक है। और अब हमने छठा ग्लास लिया, क्योंकि हमें टोटल 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाने हैं, 6 ग्लासेस नींबू पानी बनाना है। तो अब हमने 2 बड़े नींबू, 2 पूरे नींबू और एक आधा तो ले लिया था 5वें ग्लास में। तो अब कितने नींबू चाहिए होंगे हमें? 3। इट मींस 3 लेमन्स वी नीड। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 3 लेमन्स, क्योंकि 6 ग्लास में अगर आप 6 ग्लास नींबू पानी बनाना चाहते हैं तो 3 नींबू की जरूरत होगी, ठीक है। आप ऐसे इजीली काउंट कर सकते हैं, ओके, ताकि आपको इसे अच्छे से पता चले। आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, ये सारे काउंटिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं। सो यू कैन राइट हियर 3 फुल लेमन्स, ओके। हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड? नीचे आपको आंसर दिया गया है, हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें टोटल कितने लेमन्स की जरूरत होगी। तो आप लिख सकते हैं 3 फुल लेमन्स, या फिर आप 2 और 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। कोई कम नींबू खाता है तो कोई ज्यादा नींबू खाता है, राइट। तो आप लिख सकते हैं 2 और 3 फुल लेमन्स। अदरवाइज आप ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं कि 3 फुल लेमन्स, ओके। तो हमारा आंसर, सही आंसर होगा 3 फुल लेमन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक? लेट्स काउंट इट। ये इजी है, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझ जाओगे तो आपको ये इतना हार्ड नहीं लगेगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड, यानी कि 6 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए आपको कितने नींबू की जरूरत होगी, तो उसमें आप लिख सकते हैं 3 फुल लेमन्स, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, राइट। वी विल राइट सेकंड आंसर, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक, यानी कि आपने आगे देखा होगा कि हमने 1 ग्लास नींबू पानी यहाँ पर बनाया था, तो उसमें हमने कितनी शुगर ली थी? 1 स्पून। तो ऐसे ही हमने 6 ग्लास नींबू पानी बनाना है, राइट। 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक वी हैव टू मेक। तो यहाँ पर हमें 6 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए कितनी स्पून चाहिए? तो 1 ग्लास के लिए 1 स्पून जाती है, 1 स्पून शुगर जाती है, यानी कि 1 चम्मच शुगर जाती है। तो 6 ग्लास के लिए इजी है, 6 स्पून ऑफ शुगर चाहिए, 6 स्पून्स ऑफ शुगर। So you have to write here 6 spoons of sugar. 6 spoons of sugar. You have to write, and it is the right answer. It is our right answer. How many spoons of sugar will you take? So we will take the 6 spoons of sugar. क्योंकि 1 ग्लास में 1 glass is equal to 1 spoon of sugar, right? We will take 1 spoon for a 1 glass lemon drink. वैसे 6 glass के लिए हमें 6 spoon of sugar चाहिए. Let's see the next. Lemon drink stall at a village fair. यानी कि एक विलेज फेयर है, नींबू पानी, एक गांव का मेला है जहां पर नींबू पानी का स्टॉल डाला हुआ है, राइट। एक गांव, आपने देखा होगा कई सारे गांव में मेले होते हैं, राइट, मेले बनते हैं, राइट, यानी जिसे कहा जाता है फेयर, विलेज फेयर, यानी कि गांव का मेला, जिसमें एक नींबू पानी का स्टॉल डाला है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे स्टॉल होते हैं, जैसे कि टॉय का स्टॉल होता
है, पानी पूरी का स्टॉल होता है, राइट? वैसे ही यहाँ पर नींबू पानी का एक स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन एक गांव के मेले में। Let's see next. There is a fair in a Chaitra's village. जो चैत्रा है, चैत्रा नाम की एक लड़की है, उसके गांव में एक मेला लगा हुआ है। चैत्रा, नाज़ीम and Anish want to put up a stall to sell lemon drink. चैत्रा और उसकी दोस्त है। You can see here picture of village fair, right? You can see here, and ये रहा हमारा स्टोर। ये है चैत्रा, उसके गांव में एक मेला लगा हुआ है, राइट? उसके कुछ फ्रेंड्स है, Nazeem and Anish. Here you can see Nazeem and Anish want to put up a stall to sell lemon drink. यानी कि वो एक स्टॉल डालना चाहते हैं, जो मेला होता है उसमें स्टॉल डालना चाहते हैं, लेकिन किसका स्टॉल? लेमन ड्रिंक का। यानी कि वो अपने स्टॉल में लेमन ड्रिंक को बेचना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ स्टॉल वो डालना चाहते हैं मेले में। They make a bucket full of lemon drink, और वो एक पूरी बाल्टी भरकर लेमन ड्रिंक बनाना चाहते हैं, पूरी बाल्टी भरकर नींबू पानी बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर पूरी बाल्टी ना बनाए या फिर थोड़ी मात्रा में नींबू पानी बनाए तो वो गांव के जो मेला है उसमें कैसे बेच सकते, राइट? उनको तो बेचना है ना। जो गांव में मेला लगा हुआ है उसमें उसको सेल करना है, लेमन ड्रिंक को सेल करना है। उसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में लेमन ड्रिंक बनाना होगा। तो उन्होंने कितना बनाने का डिसाइड किया? 1 full of बाल्टी, राइट? सॉरी, बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। 1 बकेट, पूरी बाल्टी भरकर उसने एक लेमन ड्रिंक बनाया है। Here we have the picture of lemon drink, right? See, it's here. They used 2 different sizes of glasses. उन्होंने 2 different size के glasses को यूज किया है, right? ये देखो, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के उसने 2 ग्लासेस को यूज किया है इन तीनों ने लेमन ड्रिंक बेचने के लिए। फर्स्ट जो चैत्रा है वो बोलती है, We will sell 1 small glass for ₹5. चैत्रा डिसाइड करती है कि जो स्मॉल ग्लास है उसकी प्राइस हम ₹5 रखेंगे, ठीक है? जो स्मॉल ग्लासेस है उसका वो ₹5 रखेंगे कि छोटा ग्लास पीने के लिए ₹5 देने पड़ेंगे। And here Nazeem say, let us sell 1 big glass for ₹10. और हम उसने डिसाइड किया कि जो बड़ा ग्लास होता है उसकी प्राइस होगी ₹10, छोटे ग्लास की प्राइस होगी ₹5 और जो बड़ा ग्लास होता है उसकी प्राइस होगी ₹10। ओके, तो फिर बाकी दोस्तों ने भी कहा कि ठीक है, ये ठीक रहेगा। लेमन ड्रिंक ठंडा ठंडा कूल कूल, ये उसने एक बोर्ड लगाया, राइट? लेमन ड्रिंक ठंडा ठंडा कूल कूल for ₹5, small glasses for ₹5 and big glasses for ₹10। जो छोटा ग्लास है उसकी कीमत होगी ₹5 और जो बड़ा ग्लास है उसकी कीमत होगी ₹10। अनीश got a jug। जो अनीश था वो कहीं से जग लेके आया। Here you can see the picture of jug, right? It seems like it अपने जग देखा होगा, right? तो अनीश था वो कहीं से जग लेके आया, ठीक है? आपने जग देखा होगा, हर किसके घर में जग होता है। Do you think it is easier to pour into a glass from a jug than a bucket? आपको क्या लगता है कि ग्लास भरने के लिए जग सही रहेगा या फिर बकेट सही रहेगी? ठीक है, यही हमें यहाँ पर पूछा गया है। अगर आपको एक ग्लास को भरना चाहते हैं, pour करना यानी कि भरना, POUR, pour यानी कि भरना, easier यानी कि आसानी से। आपको क्या लगता है एक ग्लास भरने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? एक जग से आप आसानी से ग्लास भर सकते हैं या फिर एक पूरी बाल्टी से आप आसानी से एक ग्लास भर सकते हैं? ऑब्वियसली हम जग को यूज करेंगे तो इजीली हम जो ग्लास है उसे फिल अप कर पाएंगे, ठीक है? नज़ीम फाउंड दैट 2 big glasses filled the jug। अब नज़ीम ने देखा कि जो बड़े ग्लासेस है, 2 big glasses, जो बड़े 2 ग्लास है उससे पूरा एक जग भर जाता है, राइट? हियर big 2 big glasses से एक पूरा जो जग है वो भर जाता है, राइट? आपको ये याद रखना है, एक बड़ा ग्लासेस ₹10 का है, राइट? यानी कि 2 बड़े ग्लासेस से पूरा एक जग भर सकते हैं, ओके? Then
Sabnam wants to buy one jug full of lemon drink, right? यानी कि जो सबनम है वो एक पूरा जग खरीदना चाहता है, पूरा एक नींबू पानी का जो जग होता है वो खरीदना चाहता है। How much does she need to pay? यानी कि सबनम को कितने पैसे चुकाने होंगे, एक जग के लिए उसे कितने पैसे चुकाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो बड़ा ग्लासेस था उसके कितने रुपीस नक्की हुए थे, कितने रुपीस पे करने के लिए डिसाइड हुए थे, 10 रुपीस। एक बड़े ग्लासेस का 10 रुपीस। तो टू बड़े ग्लासेस का कितना होगा, एक बड़े ग्लासेस का 10 रुपीस था, राइट? 10 रुपीस फॉर अ बिग ग्लास, फॉर बिग वन ग्लास। राइट, 10 रुपीस। आपको पूरा जग भरना है, यानी कि 2 बड़े ग्लासेस की जरूरत होगी, तो और 10 रुपीस देने होंगे फॉर अ बिग वन ग्लास, राइट? तो 10 प्लस 10 कितना होगा, 0 का 0, 1 प्लस 1 2। तो हमारा राइट आंसर होगा 20 रुपीस। यू शुड राइट हियर 20 रुपीस। ओके, नेक्स्ट Chaitra found that 2 small glasses fill one big glass. चैत्रा ने फाइंड किया कि जो 2 छोटे ग्लासेस होते हैं उससे एक बड़ा ग्लास भर सकते हैं, यानी कि 2 छोटे ग्लासेस को यूज करके एक बड़ा ग्लास भरा जा सकता है, राइट? How many small glasses of lemon drink will fill the jug? यानी कि जो स्मॉल ग्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है उससे हम कितने स्मॉल ग्लासेस को यूज करके हम पूरा जग भर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर देखिए स्मॉल 2 ग्लासेस बराबर एक बड़ा ग्लासेस होता है, और यहाँ पर आगे हमने देखा कि नाज़िर ने फाइंड किया था कि 2 बड़े ग्लास लेंगे तब एक जग भर सकते हैं, राइट? तो स्मॉल 2 ग्लासेस इक्वल टू 1 बिग ग्लास। अगर आप 2 छोटे ग्लासेस को यूज करेंगे तो एक बड़ा ग्लास हो जाएगा, राइट? यानी कि स्मॉल 2 ग्लासेस हाफ आ रहे, राइट? तो एक ग्लास होगा, एक बड़ा ग्लास होगा, राइट? 1 बिग ग्लास। ऐसे ही फिर से दोनों हाफ करेंगे, ठीक है? यानी कि छोटा ग्लास ये हाफ 1/2 यानी कि हाफ ग्लासेस, ये 2 हाफ ग्लासेस आप लेंगे। जब आप 2 हाफ ग्लासेस को यूज करेंगे तब एक बड़ा ग्लास भर सकते हैं। तो फिर से आपने 2 छोटे ग्लासेस को लिए तो आप कितना कर सकते हैं, एक और बिग ग्लासेस बना सकते हैं, राइट? एक बड़ा ग्लासेस फिर से भर सकते हैं। तो ये हो गया, तो 2 बड़े ग्लासेस लेंगे तब आप एक जग को भर सकते हैं, राइट? तो ऐसे हमने कितने छोटे ग्लासेस को यूज किया, तो देखिए 1 2 3 एंड 4। जब हम 4 स्मॉल ग्लासेस यूज करेंगे तब आप 2 बड़े ग्लासेस लेमन ड्रिंक के भर सकते हैं, राइट? यानी कि नींबू पानी के भर सकते हैं। ये 4 छोटे ग्लास आप जब लेंगे तब 2 बड़े ग्लासेस लेमन ड्रिंक ले सकते हैं, और 2 बड़े ग्लासेस जब आप लेंगे तब आप एक जग को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। So the right answer is 4 small glasses. You have to write here 4 small glasses. How many small glasses will fill half the jug? अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो स्मॉल ग्लास लेंगे, आपको स्मॉल ग्लासेस को यूज करके जो जग है वो हाफ जग को आपको फिल अप करना होगा, पोर करना होगा, ठीक है? आपको जग को फिल अप करना है, लेकिन आधा पूरा जग आपको फिल अप करने की जरूरत नहीं। तो कितने ग्लासेस की जरूरत हो सकती है? सो यू हैव टू राइट हियर 2 स्मॉल ग्लासेस। एक पूरा जग भरने के लिए हमें 4 आधे ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी, राइट? 4 स्मॉल ग्लासेस, सॉरी आधा नहीं, स्मॉल ग्लास यानी कि छोटे ग्लासेस। 4 छोटे ग्लासेस हमने लिए थे तब हम पूरा जग भर सकते हैं। तो आधा भरने के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 4 का हमें हाफ कर देना है, इट्स ओनली 2। सो वी नीड 2 स्मॉल ग्लासेस for fill the jug, right? So you should write here in your maths textbook
and our last answer is 2 small glasses. Okay students, I hope कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Till then, bye. Have a nice day.